हरि ओम। गहरा श्वास रोक लो, जप करो भगवान नाम। ओम शांति, हरि ओम शांति जपते जाओ। फिर श्वास छोड़ो, फिर श्वास लो और भगवान नाम जपो। ये सगर्भा प्राणायाम वासनाओं को, पापों को, रोगों को नष्ट करके सत्व गुण और सौभाग्य की बढ़ोतरी करते। बीस से 25 श्वास गर्दन दबोच के पीछे, जिससे नाड़ी जाल में भगवत सत्ता का, बुद्धि की नाड़ी जाल में भगवत सत्ता का संचार हो। 20 से 25 लंबे गहरे श्वास कंठकूप को दबाकर करें, जिससे स्मृति का और समता का जो केंद्र है विकसित रहे। आजकल के बच्चों को याद नहीं रहता, उनको भी ये कराओ। और जरा जरा बात में बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परीक्षा के दिनों में मायूस हो जाते हैं अथवा कुछ का कुछ सोचते या करते। पीनियल ग्रंथि, विज्ञानियों ने इसको पीनियल ग्रंथि कहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे शिव नेत्र कहा है। इसको रगड़ लगा दे गुरु मंत्र जप करके, दोनों हाथ मिलाकर मत्था टेक के 2 मिनट पड़े रहे, तो जरा जरा बात में चिढ़ने की गंदी आदत अथवा गलत आकर्षण में फंसने की गलती या गलत निर्णय और गलत कर्म बैठने की जो बच्चों की गलतियां हैं, उससे वो बच्चे उभर जाएंगे। जो आज सरस्वती मंत्र देते समय बच्चों को करवाया था, आपको भी करवाया था। ऐसा 2 से 3 मिनट रोज करें। फिर प्राणायाम, सांस लिया, रोका, जप किया, दूसरे नथुनों से छोड़ा, ऐसे 10 प्राणायाम कर लिए। फिर कुंभक आदि कर लिए। बाद में क्या करा आपके, बस कितना भी मन अशांत हो अथवा कितना भी जीवन दुखों से, चिंताओं से, कष्टों से घिरा हो, सबसे बाहर ऊपर आएगा। दिया जला दिया, घी मिल जाए तो घी, नहीं तो सरसों का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल। जैसे कोई बीज धरती में डालते तो एक दाना 100 दाना ले आता है। कोई रंग, वस्तु, चीज पानी से मिला देते हैं तो उसका 1000 गुना फैलाव हो सकता है, लेकिन अग्नि का सहयोग मिलने से कई गुना फैलाव हो जाता है। जैसे जरा सा जीरा है, राई है, लहसुन है, हींग है, थोड़ा सा छौंक देते तो कईयों के नासापुट तक उसकी गंध पहुंच जाती। वाणी है, इसको थोड़ा सा विद्युत मिलती है, अग्नि, तो कितने करोड़ लोगों तक ये पहुंचेगा सत्संग, मैं गिन नहीं सकता। तो मंत्र जपते समय, दिया जलाते, अगरबत्ती जलाते तो वातावरण में अग्नि तत्व का सहयोग मिलने से मांत्रिक शक्ति का ओरा, आभा मंडल ज्यादा दूर तक फैल जाता है। और जहां भी आप भजन ध्यान करते हो, एक खास जगह पर कोई छोटा मोटा अनुकूल कमरा जिसमें शुद्ध हवा आती रहे। पश्चिम की खिड़की कभी कभी खोलें, लेकिन पश्चिम की ज्यादा हवा ठीक नहीं। पश्चिम में लगी हुई एसी का उपयोग करने वाले पक्का बीमार रहते होंगे। पश्चिम के तरफ एयर कंडीशन लगाकर जो रोज सोते हैं, उनको बीमारी नहीं छोड़े। मैं कोई अभिशाप नहीं देता हूं, लेकिन ये पश्चिम की ज्यादा हवा ठीक नहीं, थोड़ी बहुत ठीक। सुबह सुबह ठीक है, बाकी का समय नहीं।
तो आप जिस कमरे में या जहां ध्यान करते हैं वहां आसन ऐसा बिछा रहे कि बैठ के आप ध्यान भजन करें। कभी थके हैं तो ऐसे ढंग का बिछात हो कि आप लेटे लेटे 2-5 मिनट योग निद्रा का भी प्रसाद ले सके। ये वहम घुस गया है कि कुछ करेंगे तब मिलेगा। वे संसार नश्वर है। नश्वर चीज पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन शाश्वत को पाने के लिए कर्म की गुलामी नहीं होती। शाश्वत के लिए करना नहीं है, शाश्वत के लिए कुछ न करना है। नश्वर करने की जो फास्ट आदत है उसको रोकने के लिए हरि ओम करके चुप ही होना है। जितनी देर हरि ओम बोला उतनी देर चुप रहो। थोड़े ही दिनों में चंचलता घटेगी, प्रीति पैदा होगी। भगवान के नाम का स्मरण करते करते प्रीति पूर्वक शांत होते जाओ। फिर कभी कभी स्मरण भी मत करो, चलने दो। मन में जो बुरे अच्छे विचार आते उनसे डरो भी नहीं, उनसे चिपको भी नहीं, और उनके अनुकूल बहो भी नहीं। आके चले जाएंगे। मन को भी देखो, बुद्धि को भी देखो, विचारों को भी देखो। जो आके चले जाते हैं वो क्षीण हो रहे हैं, लेकिन अचल तत्व जो है वो एक आत्मदेव है। मैं उसमें शांत हो रहा हूं। काम करते करते आदमी थक जाता है, नहीं करता तो करने की शक्ति का संचय होता है। बोलते बोलते थक जाते, जब नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति का संचय होता है। जीते 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 बूढ़े हो जाते, मर जाते, फिर जन्म नहीं लेते, प्रकृति में पड़े रहते। उसके बाद जन्म होता है तो जीने की शक्ति का फिर से आरंभ हो जाता है। ऐसे ही प्रतिदिन थोड़े चुप रहो। अभी मैं यहां से गया तो बहुत लोग वहां थे, उनसे तनिक मिला, फिर चुप में चला गया। फिर थोड़ा खाया पिया, फिर तनिक मिला, फिर चुप में चला गया। फिर दूसरे नए लोग आए, फिर तनिक मिले, फिर चुप करके यहाँ आया। फिर तुमसे इतना मिला, फिर मैंने चुप्पी का प्रसाद ले लिया। तो परमात्मा शांति, चुप्पी, इसका महत्व जानो। एकांतवास हो। आद्य शंकराचार्य ने कहा लघु भोजनादो। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, विकारी भोग ये थोड़ा कम कर दो। खान पान, भूख लगे उस पचा सके उससे 2 कोर कम। 10 बातें बोलनी पड़े तो 6 में निपटारा कर लो। वाणी का खर्च ना करो। संभोग करने से ओज, वीर्य और बल का ह्रास होता है, लेकिन वाणी बोलने से मज्जा, वीर्य और ओज का खर्च होता है। तो आप थोड़ा विश्रांति पाना का अभ्यास करो।